भजन संहिता 56 उसके तीसरे पद में दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहाँ हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद जब अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना कर रहा है, तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, जब उसके पीछे शाऊल की सेना लगी हुई है और वो अपनी जान को बचाकर कभी इधर कभी उधर, कभी जंगलों में, कहीं ना कहीं वो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है, शाऊल से छुप रहा है, पलिश्ती उसके पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट हो गया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसका जीवन एक बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा, बहुत चुनौतियों का उसने सामना किया, लेकिन दाऊद ने हमेशा परमेश्वर पर भरोसा किया और ये भरोसा उसका एकदम से, हम कहें कि उसने कुछ समय के संबंध से ही परमेश्वर पर उसने भरोसा करना सीखा। लेकिन यदि हम वचन में देखें तो दाऊद जो था, जब वो बहुत छोटा लड़का ही था, वो तब से परमेश्वर पर भरोसा करता था। क्योंकि जिस समय हम देखते हैं कि उसने गोलियत का सामना किया, जिस समय शाऊल की एक बड़ी सेना जो पलिश्तियों से डर रही थी, पलिश्तियों के उस बड़े गोलियत से डर रही थी, जो हर रोज़ आकर उन्हें चेतावनी देता था, उन्हें चैलेंज करता था कि कौन है तुम में से जो मेरा सामना कर सकता है। लेकिन हम सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाऊद जब एक छोटा लड़का ही था, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए था कि जो मेरे साथ खड़ा है वो तुझसे बड़ा है और आज ही मैं तेरे धड़ को तेरे सर से अलग करूँगा। एक बड़ी सेना जो उसका सामना नहीं कर पा रही थी गोलियत का, लेकिन दाऊद को हम देखते हैं कि उसने बचपन से ही परमेश्वर को अपना आधार माना। उसने एक भजन में कहा भी है कि बचपन से ही तू मेरा आधार रहा है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया था लेकिन तूने मुझे संभाला है। तो यहाँ हम दाऊद को देख रहे हैं कि इस भजन में भी वो कह रहा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अनुभव करना, ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हमें डर नहीं लगेगा। हमें डर लगेगा क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस संसार में रहते हैं, डर आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, तो ये डर हम पर हावी नहीं हो सकता, ये डर हमें डुबो नहीं सकता। जैसे दाऊद ने अपने भजन में भी कहा है 46 में, चाहे पृथ्वी डोल उठे और पहाड़ समुद्र में जा पड़े तो भी मुझे कोई भय नहीं। वहाँ पर भी हमने देखा कि चाहे वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आज इस परिस्थिति को अगर हम देखें 2022 जनवरी में, तो एक बार फिर से लोगों के अंदर वो डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि फिर से ये जो कोरोना की महामारी ने एक अपना नया रूप इख्तियार किया है, ओमिक्रॉन वायरस के रूप में। लेकिन चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो, ये डर आता है। लेकिन हमें पता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे 2021 में संभाला, वो मुझे 2022 में संभालेगा। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि आज आप डर रहे हैं कि अभी तो मेरा बिजनेस ठीक हुआ था, अभी तो मेरी परिस्थिति ठीक हुई थी, अभी तो मेरे हालात ठीक हुए थे, अभी तो मैं संभला ही था, अभी तो बच्चों के लिए स्कूल खुलने शुरू ही हुए थे, तो ये फिर से वही परिस्थिति आ गई है, फिर से सब बिगड़ने लगा है। लेकिन इस परिस्थिति में आपको दाऊद के समान कहना है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और आगे वो कहता है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वो कह रहा है कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, यानी ये महामारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, कोई मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो है वो मेरा
क्रिएटर है, उसने मुझे बनाया है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। भजन संहिता 23 उसके चौथे पद में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम इस बात का यकीन करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, मुझे इस बात का भरोसा है कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी महामारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी आजमाइश परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। वो कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, यानी तराई मतलब कि वादियाँ, खाइयाँ जो हम पहाड़ों में देखते हैं, और कैसी खाइयाँ हैं वो अंधकार से भरी हुई है। और अगर मैं उसमें से होकर जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उस खाई में से, उस तराई में से, अंधकार में से होकर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि मेरे आगे कोई जानवर खड़ा है या मेरे आगे कोई परेशानी खड़ी है, कोई ऐसा पहाड़ खड़ा है जिससे मैं टकरा कर मर सकता हूँ, कोई ऐसा जानवर खड़ा है जो मुझे मार सकता है। मैं अंधकार में हूँ, मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि इस अंधकार में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो हमें इस बात का भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और हमें दाऊद के समान इस बात को कहना है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं नहीं डरूंगा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना जाऊं। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम अपना संबंध जो है अपने परमेश्वर के साथ किस तरह का रख रहे हैं। क्या हम कुछ समय परमेश्वर के साथ रहते हैं और उसके बाद ज़्यादातर समय हम परमेश्वर से दूरी में रहते हैं, तो उससे क्या होगा? तो संसार और संसार की बातें क्या करेंगी? हमें डराएंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब हमारे ध्यान, हमारे विचार परमेश्वर में रहते हैं, तब हमें पता होता है कि मेरा परमेश्वर वो ही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे लिए मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकता है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये महामारी, ये बीमारी, ये परेशानी, ये तंगी, ये घटी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे विश्वास है कि ये जो वचन आज हमने सुना है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि दुष्ट हमें कोशिश कर रहा है एक बार फिर से कि हम डरें, लेकिन हमें दाऊद के समान कहना है कि मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, और क्योंकि मेरा परमेश्वर ही है जो इस बड़े गोलियत पर मुझे विजयी करेगा। हमें ये क्लेम करना है, हमें ये आशा करनी है कि मैं इस बड़ी से बड़ी परेशानी पर मैं विजय पाऊंगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।